नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने दिवंगत पिता और दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, आज विश्व आदिवासी दिवस है, पर मेरे मार्गदर्शक, मेरे गुरु और मेरे बाबा अब सशरीर हमारे साथ नहीं है, मगर उनका संघर्ष, विचार और आदर्श हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। वह न केवल मेरे पिता थे, बल्कि समस्त आदिवासी समाज, झारखंड की आत्मा, संघर्ष के प्रतीक और जल, जंगल, जमीन के मुखर संरक्षक थे। सीएम ने कहा कि आदिवासी समाज ने मानव जाति को प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीवन जीने का मार्ग दिखाया है। उनका जीवन दर्शन प्रकृति से शुरू होकर प्रकृति पर ही समाप्त होता है, लेकिन सदियों से यह समाज शोषित और वंचित रहा है। बाबा ने इस स्थिति को बदलने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। उन्होंने बताया कि विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम बाबा को हमेशा प्रिय रहा, क्योंकि यह अवसर आदिवासी समाज की समृद्धि, सभ्यता और संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने और उनकी प्रतिभा को वैश्विक मंच देने का माध्यम रहा है। सीएम ने वीर पुरुषों को नमन करते हुए संकल्प लिया कि उनके दिखाए रास्ते पर चलते हुए झारखंड और देश में आदिवासी अस्मिता की मिसाल को और ऊंचा करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है, हम आज इस वीडियो में ये सब जानने की कोशिश करेंगे। भारत एक ऐसा देश जो अपनी विविध संस्कृति, परंपराओं, भाषाओं और समाज के अलग अलग समुदाय के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे आदिवासी समुदाय। ये समुदाय न केवल प्रकृति के करीब रहते हैं, बल्कि हमारी विरासत, लोक कथाओं और पारंपरिक ज्ञान को भी पीढ़ी दर पीढ़ी संजो कर रखते हैं। हर साल 9 अगस्त को पूरी दुनिया में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, उनके योगदान को सम्मान देना और समाज में उनके महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना। इसकी घोषणा दिसंबर 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। इस तिथि को इसलिए चुना गया क्योंकि 1982 में संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक हुई थी, जो आदिवासी आबादी और उनके अधिकारों पर केंद्रित थी। इस दिन का उद्देश्य आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना, उनके योगदान को पहचान देना और उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना है। आदिवासी लोग न केवल अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाए हुए हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आदिवासी समाज सामूहिकता में जीता है और इसी वजह से उनके सारे रीति रिवाज समाज आधारित हैं। चाहे जन्म हो, मृत्यु हो या फिर कोई पर्व त्योहार, आदिवासी समाज के लोगों की अपनी भाषा, संस्कृति है। वे अपने पारंपरिक पहनावे को पसंद करते हैं और उनका खान पान भी अलग है। उनकी धार्मिक मान्यताएं भी अलग है। सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासी अपने इन विशिष्ट पहचान के साथ जीना पसंद करता है और वह खुश है। समस्या यह है कि आदिवासियों को उनकी पहचान के साथ जीने से रोका जा रहा है। उन्हें अपमानित करने की कोशिश हो रही है और इसी वजह से आज का आदिवासी मुखर है और अपने अधिकारों के लिए मांग कर रहा है। आदिवासियों के हक के लिए पेशा कानून बनाया गया। पेशा कानून के तहत आदिवासियों को अपने जल, जंगल, जमीन पर अधिकार मिल गया। यह कानून आदिवासियों के पारंपरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को सुरक्षित करता है, लेकिन यह कानून आज तक लागू नहीं हो पाया है। इसकी वजह यह है कि इस कानून को लागू करने के लिए जो नियमावली राज्यों को बनाना चाहिए, वह अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। पेशा कानून केंद्र सरकार ने पास किया है, लेकिन यह लागू होगा पंचायतों में जो राज्य के अधीन है। इसलिए पेशा कानून को पंचायतों में लागू करवाने के लिए जरूरी नियम की जरूरत है, जैसा कि ग्राम सभा की बैठक कब और कैसे होगी, खरीद संप्रदा पर ग्राम सभा को किस तरह का अधिकार मिलेगा। स्थिति यह है कि आदिवासी अपनी पहचान के साथ जिए, इसके लिए सरकार ने नियम तो बना दिए हैं, लेकिन वे लागू कैसे होंगे इस पर कोई काम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आदिवासी की जमीन पर गैर कानूनी कब्जा हो रहा है। आदिवासियों के पास अगर जमीन नहीं होगी तो उसकी पहचान भी खत्म हो जाएगी।
जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा की बैठकों में कहा था कि हम आदिवासी हैं और हमें दूसरी पहचान नहीं चाहिए, हमें दूसरे शब्द नहीं चाहिए। शुरुआत में संविधान के मसौदे में आदिवासी शब्द था, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया और अनुसूचित जनजाति कर दिया गया। आदिवासी कोई जाति, वर्ग या जेंडर नहीं है, बल्कि वह एक एथनिक ग्रुप है, एक नस्लीय समाज है, लेकिन इसे जाति और वर्ग में शामिल करने की कोशिश होती है। जबकि सच्चाई यह है कि जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी शब्द को राष्ट्रीय फलक पर स्थापित कर दिया था। बावजूद इसके आदिवासी को कई अन्य नामों से पुकारा गया है। आदिवासियों के एथनिक पहचान को कायम रखना एक बड़ा मुद्दा है। आदिवासियों की संस्कृति को बचाना आदिवासी दिवस मनाने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि आदिवासियों को उनकी संस्कृति और जीवन शैली के साथ जीने का अधिकार मिले, इसके लिए आदिवासी दिवस मनाया जाता है। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें के लिए आप देखते रहिए न्यूज फ्रेम। विश्व आदिवासी दिवस पर हमारे दर्शकों को पूरे न्यूज फ्रेम की टीम की तरफ से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।